आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर फिर से एक बार अपने उसी श्रृंखला में जिसे हम कबीर साहब की पाठशाला के नाम से जानते हैं, आज एक और नई साखी को लेकर प्रस्तुत हूँ, जहाँ पे हम लोग कबीर साहब की साखियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इस साखी पे चर्चा करेंगे। तो आज की जो साखी है उसमें कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जो बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर। शीस का मतलब शिष्य। गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। तो कबीर साहब कि इस श्रृंखला में हम सब गुरु के अंग की बात कर रहे हैं। यहाँ लगभग जितनी साखियाँ हैं वो सारी की सारी गुरु और शिष्य से संबंधित हैं, खास तौर से गुरु की महिमा, गुरु के बारे में, या फिर थोड़ा सा शिष्यों पे चर्चा। तो देखिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने गुरु के बहुत करीब नहीं रह पाते, जिससे कुछ हम सीखते हैं, जिससे हम कुछ जानते हैं, जिससे हम जीवन के मंत्र सीखते हैं, उससे काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन क्या दूर रहने से मन में जो श्रद्धा है वो कम हो सकती है, या क्या कम होनी चाहिए? कबीर साहब कहते नहीं। शिष्य अगर बनारस में रहे, मतलब बहुत दूर रहे, हालांकि कबीर साहब बनारस के ही थे, तो उन्होंने यहाँ अपने शब्दों में कहा कि अगर गुरु बनारस में है और शिष्य समुंदर तीर। समुंदर तीर का मतलब बहुत दूर से, क्योंकि आज तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति इंडिया में है, कोई कोई किसी दूसरी कंट्री में है, पर उसका गुरु कहीं और है, वो कहीं और रह रहा है। वो कह रहे बिसराए बिसरे नहीं। निश्चित ही अगर हम शिष्य हैं तो हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि हम अपने गुरु के प्रति अपने आदर को याद रखें, अपने गुरु को याद रखें। लेकिन गुरु भी आपको याद रखता है। ये चर्चा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कबीर कह रहे हैं कि विसराए विसरे नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि गुरु आपको विसार दे, या आपको गुरु को विसारना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अब कई बार आपने देखा कि कई कई सारे शिष्य ऐसे हैं जो गुरु से बहुत महान हो जाते हैं, ज्ञानार्जन कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद वो एक ऊंचे शिखर पे होते हैं, एक ऊंची जगह पे होते हैं, एक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बना चुके होते हैं। तो क्या तब भी हमें गुरु को भूलना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं कदापि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने जिसने आपको साधा है, उस गुरु ने जिसने आपको आपकी वास्तविकता से, आपके सेल्फ से परिचित कराया हो, उसे कभी भूला ही नहीं जा सकता। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला जो है देने वाला कौन है? शिष्य है। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से हम सबको समझनी पड़ेगी कि क्या गुरु आपसे सब कुछ चाहता है? निश्चित ही ये प्रश्न कठिन है और इसका उत्तर भी काफी कठिन है आज का जो दौर है, इस दौर में, क्योंकि सच्चे अर्थों में सही गुरु मिल पाना काफी मुश्किल है। अगर हम राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, कबीर साहब की बात करें, या फिर अन्य महापुरुषों की बात करें, उनके समय में गुरु का जो व्यक्तित्व होता था वो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल ही क्लीन होता था। तब थोड़ी सी आसानी थी गुरु को पाना। लेकिन आज क्या है? आज का जो दौर है वो गुरु बनने का दौर है। और मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता या इस बात को निषेध नहीं करता कि बहुत सारे लोग शिष्य को तन मन धन समर्पित करने की, जैसे हमने इसके पूर्व की साखी में चर्चा करी थी, कि उसे समर्पित करवाने के पीछे लगे हैं। अगर कोई शिष्य अवगुणों के साथ आपके पास आता है तो निश्चित ही वो कहते हैं नहीं नहीं, इन अवगुणों को छोड़ कर आओ। लेकिन आप याद रखें, जो गुरु होता है वो ये नहीं कहता छोड़ कर आओ, वो आपकी मदद करता है उन गुणों को, उन अवगुणों को छोड़ने के लिए
जो आपको आपके मार्ग से हटाती हैं या जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने से इनकार करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखा जा सकता है, कोई व्यक्ति गुरु क्यों बनाने आता है? जाहिर सी बात है, जब उसमें उसमें कुछ कमियां होंगी, वो अपने जीवन में अपने जीवन की उस यात्रा को तय नहीं कर पा रहा होगा, तो उस जीवन की यात्रा को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, या फिर जो भी आध्यात्मिक पाठ है उनको समझने के लिए गुरु के पास आता है। तो उसके पास समझ नहीं है, और यदि कोई गुरु कहता है कि नहीं इसको छोड़ के आओ, इसको छोड़ के आओ, तो उस व्यक्ति के लिए मुश्किल भी है। कुछ ऐसा ही जैसे डॉक्टर कहे कि स्वस्थ मतलब आप मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हो के आए। अगर हम स्वस्थ होंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज की पूरी मदद करता है उसे स्वस्थ होने में, ठीक इसी तरह से एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की मदद करता है तमाम आसक्तियों से छुड़ाने में, या उसे तमाम आसक्तियों को छोड़ने में। ये बात कबीर साहब बखूबी कह रहे हैं। और कबीर साहब के यहाँ जो गुरु की परिभाषा है वो तो आप समझे, पारस पत्थर से भी विशेष गुरु को बताया गया। कहा गया कि पारस पत्थर तो क्या करता है, पारस पत्थर किसी भी लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। तो निश्चित ही जब कोई भी शिष्य अवगुणों के साथ आता है तो सच्चा गुरु उसकी मदद करता है उन अवगुणों को छोड़ने के लिए, उन बाधाओं को हटाने के लिए जो उसे स्वयं को समझने में मददगार साबित नहीं होती, या जब वो अपने आप को समझना चाहता है तो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो गुरु उस राह पर आपको धीरे धीरे ले जाता है, आपको साधता है, आपको स्वस्थ बनाता है, जैसे एक डॉक्टर बनाता है। आप इस उदाहरण से बखूबी समझ सकते हैं इस बात को। ऐसा नहीं कि गुरु कहेगा ना ना सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उन सबको छोड़ कर आओ, उनको हटा कर। इसे कबीर साहब भी कह रहे हैं, पीछे ही कहते हैं कि अगर आप अपना घर जला लिए हैं तब तो अच्छी बात, तब तो आपका स्वागत है ही नहीं। एंड इफ यू हैवंट बर्न डाउन योर हाउस, देन आई एम हियर टू हेल्प यू टू बर्न डाउन योर हाउस। आप वो कह रहे हैं कि वो जो घर है आपका, जिसमें तमाम ऐसे ऐसे बुराइयां हैं, तमाम ऐसी आसक्तियां हैं जिनके बिना जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको अपना रास्ता तय करने में आपके लिए बाधा उत्पन्न करें, उनको जलाने के लिए, उनको हटाने के लिए मैं खड़ा हूं आपकी मदद करने के लिए। तो कबीर साहब तो इस बात को कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब बात यही है, जैसे आप देखें एक किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सीखने के लिए तैयार हो और उसे कुछ ना आता हो, उसे तो सिखाया जा सकता है, लेकिन जिसे कुछ आता भी ना हो और सीखने के लिए तैयार भी ना हो, तब क्या आप उसे सिखा सकते हैं? निश्चित ही नहीं सिखा सकते। तो कबीर साहब भी इसी तरह से, जैसे पूर्व की साखी में उन्होंने कहा कि आपको इन चीजों को त्यागने का भाव तो रखना पड़ेगा। और त्याग का मतलब क्या जीवन से निकाल देना है? नहीं, उन चीजों के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसे हटाना है। जैसे आप उसे हटा कर आते हैं तो निश्चित ही कबीर साहब आपकी मदद करते हैं, सच्चा गुरु आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे अंदर वो श्रद्धा भी होनी चाहिए। जैसे इस साखी में हम लोग सीख रहे हैं कि कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि भाई गुरु कहीं पे भी हो, आपका मन, आपका स्नेह उसके साथ रहे। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको कृतघ्न नहीं होना है। आपको अपने गुरु के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है। तो अगर हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारी जो स्वयं के लिए यात्रा है, स्वयं को समझने की जो यात्रा है, वो काफ़ी आसान हो जाती है और हम सेल्फ को, स्वयं को समझ पाते हैं। धन्यवाद।